नमस्ते एवरीवन, विद्या वर्टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखनलाल सागर और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो है प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालना। ठीक है, और ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कोई डिस्कस नहीं करता है, कोई भी टीचर आपको गाइड नहीं करेगा, लेकिन आज अपन करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है और किस वजह से अपन जो है चीजों को टालते हैं और बार बार टालते जाते हैं। ठीक है, तो क्या है पहला चीज, व्हाट ट्रिगर्स प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, कि ट्रिगर क्या करते हैं, इसके रीजन क्या क्या है कि हम चीजों को टालते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों हम टालते इतना ज्यादा चीजों को। ठीक है, अब चीजों से क्या रिलेटेड है, लाइफ से कोई भी चीज रिलेटेड होगी। ठीक है, स्टडीज होगी उसको अपन टालते हैं कि एग्जाम का प्रिपरेशन लगता है 1 साल का, लेकिन हम क्या है कि पहले पुरानी पढ़ाई किए हुए हैं, इसलिए हम एग्जाम के 3 महीने पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, चीजों को आपने टाला। ठीक है, और ऐसे करके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, उसको टालते जाते हैं हम लोग, तो उस वजह से जो है ये आदत जो है डेवलप होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले तो ये एक हैबिट है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप एक्नॉलेज करिए कि आपको आदत हो चुकी है इस चीज की, कि मेरे को हैबिट हो गया है चीजों को टालने का, मैं बार बार क्या है चीजें टाल देता हूँ, जितने बार भी चीजें टालता हूँ। और ये हैबिट बनी कैसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये हैबिट बनती ऐसे है कि हम बचपन से क्या है कि छोटी छोटी चीजें टालते जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये हैबिट धीरे धीरे फॉर्म होती जाती है, हमको नहीं पता होता है, लेकिन हमको क्या है इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या है फॉर्म होते जा रही है। कैसे, जैसे कि घर में कोई कुछ काम बोला करने के लिए कि बाजार से ये सामान ले आओ, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा अभी। ठीक है, टाल दिया, आप बाद में चले जाऊंगा, देखेंगे, करेंगे। ये सारी जो चीजें है ना, ये धीरे धीरे फॉर्म होती है इससे। ठीक है, एग्जाम को 1 महीना बचा है, स्कूल के एग्जाम से याद करिए, एग्जाम को 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन आप एग्जाम के 1 दिन पहले ही पढ़ाई करोगे। तो ये सब जो आदत होती है धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप करती है चीजें टालना। ठीक है, हमको लगता है कि ये क्यों हम इतना प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, पड़े हैं सोफे पे और सोचते जा रहे हैं बस कि अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, वो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या हैबिट बन गया है। तो पहले एक्नॉलेज करिए कि आपको हैबिट बन चुका है चीजों को टालने का, प्रोक्रास्टिनेट करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब समझते हैं कि क्यों, और हैबिट तो बन गया, चलो आगे और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो रिस्क रहता है बहुत ज्यादा फेल होने का, कोई भी नया चीज ट्राई करो। ठीक है, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम देने का सोचो आप, या फिर कोई बिजनेस आइडिया हो गया, XYZ चीज हो गया, कोई भी नया चीज, तो रिस्क ऑफ फेलिंग बहुत हाई रहता है उसमें। ठीक है, तो आप फेल होने के डर से बहुत सारे हम मन में ही मतलब कि सोचते जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए हम चालू नहीं करते हैं चीजों को। ठीक है, रिस्क ऑफ फेलिंग जो है बहुत हाई रहता है, डर पैदा करता है। तो फियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये चीज, है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। कई लोग तो कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, सबका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, कई लोग XYZ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, हम 1-2 को देखते हैं कि सक्सेसफुल हुए, लेकिन बाकी सब जो है उनका क्या, हजारों तो फ्लॉप हो गए ना। तो ये सब जो है, तो फियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर जो है धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हम सोचते ही सोचते रहते हैं और टाल देते हैं, चीज को नहीं करेंगे, छोड़ो, टालते हैं टालते हैं टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो ऐसे ही सेम रीजन है अनसर्टेनिटी, कि एग्जाम तो 15 लाख लोग दे रहे हैं, इतने लोग दे रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, है ना, नीट का हो, UPSC का हो, या SSC का हो, बैंक PO का हो, इतने लाखों लाखों लोग दे रहे हैं, इतने स्टूडेंट दे रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी है कि होगा कि नहीं सिलेक्शन, अनसर्टेन है, हर एक चीज अनसर्टेन है कि होना है कि नहीं होना है। बट सर्टेन किसका होता है, जो एकदम टाइम टू टाइम मेहनत कर रहा है, बराबर मॉक टेस्ट लगा रहा है, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई कर रहा है, और एकदम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, और बहुत सारे जो फालतू काम एक्टिविटी है, कुछ स्क्रॉल नहीं कर रहा है, ये सब चीजें नहीं कर रहा है ना, तो वेस्ट नहीं कर रहा है, टाइम उसका निकलता है, उसका एग्जाम भी निकलता है, और बाकी हर चीजों में क्या है एकदम सक्सेस करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है कि अब अपन ना ऐसे चीजें टालते रहते हैं, तो इस समय हम ना बहुत लोगों से लेते हैं क्या, एडवाइस, यार मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरे को वहां पर क्या करना चाहिए, हम लेते एडवाइस। ठीक है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई लाइब्रेरी जा रहे हो, तो वहाँ आप एक एग्जाम के लिए सोच के गए हो कि मैं ये एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, वहां पर 10 लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं कि तो इतना पढ़ लिया है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम भी दे दे, कोई व्यापम का, SSC का, XYZ जितने भी एग्जाम है ये सब दे दे करके। ठीक है, आपका गोल कुछ और था, आप XYZ एग्जाम में दिए फंसे, है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ आपका कि एनालिसिस पैरालिसिस हो गया। आप खुद ही मतलब कि इतना एनालिसिस कर चुके हो कि आप पूरा बॉडी स्टक हो गया है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। अब इस करूँ क्या की वजह से आप जो है चीजों को फिर टाल दे रहे हो आगे,
और लंबा टाल दे रहे हो, ठीक है, कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पूरा टालते जा रहे हो। तो ये चीज जो है हमको अटका देती है, एनालिसिस और पैरालिसिस के चक्कर में फंसा देती है। तो हमको क्या है कि नहीं करना है इतना, एक एक एडवाइस लो, एक गाइडेंस लो, ठीक है, या डायरेक्ट आप प्रोफेशनल टीचर से बात करो, आप स्टूडेंट से मत बात करो। जो आपका गाइडर है, ठीक है, आपका जो मेंटोर है, उससे बात करो, टीचर से बात करो। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप 10 बिजनेसमैन के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो अपने आइडिया। आप आलतू फालतू चिंदी अपने दोस्तों के साथ मत करो जो आपके बराबर लेवल में है, ठीक है, वो एकदम आपको हमेशा गलत सजेस्ट करेंगे, तो उनसे आप नहीं करिए, प्रोफेशनल से करिए, थोड़ा पैसा दीजिए, गाइडेंस लीजिए। यही होता है। हम काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग भी हम ना किसी बड़े से ले लेते हैं। आप करियर काउंसलर के पास जाइए ना, वो बैठे हैं एकदम प्रोफेशनल, थोड़े से पैसे खर्चिए, आपको ना उनके एडवाइस का वैल्यू समझ में आएगा। जो आपका दोस्त भी सेम एडवाइस देगा, फर्क नहीं, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं करोगे। थोड़े पैसे खर्चो, थोड़ा प्रोफेशनली सोचो, ठीक है, एक ही गाइडेंस लो, 100 जगह मत भटको। 100 जगह भटकने से क्या होता है, एनालिसिस पैरालिसिस होता है। तो नहीं करना है ये काम, ये एकदम फालतू चीज है और बहुत लंबे समय तक के आपको फंसा के रख देगा, अटका के रख देगा। और सामने वाले तो चाहते यही है दोस्तों कि मतलब ये फंसा रहे करके, एक एग्जाम निकल नहीं रहा है, बाकी भी ना निकले इससे, ठीक है। कभी कभी किसी किसी का निकल जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकलता, निकल जाता है, बट एक्सेप्शन है, आप जानते हो ये चीज अच्छे से। देखो, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम एंड मोटिवेशन, हमको ना ये लगता है कि अभी अपन आराम करते हैं, अपन सोचते हैं कुछ करेंगे, ठीक है, या आसमान से आकाशवाणी होगा, आकाशवाणी होगा और फिर एकदम बिजली कड़केगी और मेरे को कोई बता देगा कि अब ये काम करने का समय आ चुका, अब मैं करूंगा ये काम। ऐसा फालतू बात होती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। आपको काम करना है, उठिए, करिए काम, तब होगा, ठीक है। पढ़ाई करना है, करिए, कुछ बिजनेस करना है, करिए उठ के, कुछ भी जॉब करना है, आर्ट बनाना है, स्केचिंग करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग, म्यूजिक, एनीथिंग, ठीक है, उठिए और करिए। कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी आसमान से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको एकदम अचानक से रात में सपना आ जाएगा, हाँ सुबह उठ के ये काम करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी फालतू की बातें हैं। ये राइट टाइम और राइट मोटिवेशन का वेट करोगे ना तो जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे, आपके साल साल कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये फालतू की चीजें होती, इसका आप वेट मत करिए। तो ये जितने भी है आप देखिए, रीजंस होते हैं मालूम कि हम क्या है चीजों को टाल क्यों रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे हमारे माइंड में धीरे धीरे, और इसमें मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। और देखो दोस्तों कि आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक हमने बात कर ली कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो हो तो रहा है, लेकिन है ना ओवरकम कैसे करें, इससे निकले कैसे बाहर, रीजन तो हम समझ गए हैं, अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 5 minutes later. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि आप अपना जो काम है उसके इक्विवेलेंट कोई काम कर लेते हैं जो थोड़ा दिखने में प्रोडक्टिव लगता है, बट एट द टाइम उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई एग्जाम देना है XYZ, आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बट उसको टालने के लिए आप यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई एक ऐसे 1.5-2 घंटे की वीडियो देख रहे हैं जहां दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर। आपका 1.5-2 घंटा कैसे बर्बाद हुआ पता नहीं चला। एक टॉपिक के ऊपर वो बात किए, उस वीडियो में 1.5-2 घंटे की जितने इंफॉर्मेशन होगा ना, वो आप इंफॉर्मेशन 10 से 15 मिनट में आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, और ये बात आपको भी पता है, बट आप देखेंगे, टाइम पास करेंगे, ताकि वो जो 1-1.5-2 घंटे की जो पढ़ाई थी उसको आप टाल ले, आपको ये लगे कि अच्छा इसमें तो मैंने अपना कुछ स्किल ऐड किया लाइफ में, इसमें मैंने वैल्यू ऐड की अपने लाइफ में। आप भाई 20 आर्टिकल पढ़ो, ज्यादा वैल्यू ऐड कर लोगे, ठीक है। तो आप ऐसा टाइम वेस्ट मत करिए, 1.5-2 घंटे वाला कल्चर में मत फंसिए। ये बहुत ही मतलब कि ठीक है, बट आपके पास कुछ खाली टाइम है, आप कुछ बन गए हो, आपको एक्स्ट्रा सीखना है, तब के लिए ठीक है, बट अभी आप प्रोसेस में हो, जर्नी में हो, आप ये मत करो काम, ठीक है। हमारे पास फालतू की टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर आपको बिजनेस करना है, आपके पास 1.5-2 घंटा नहीं है, आपको अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, 1.5-2 घंटा आप क्यों वेस्ट कर रहे हो किसी 2 लोग को बात करते हुए देख के एक टॉपिक के ऊपर, और उसमें से आधे से ज्यादा चीज तो रबिश होती है, गौर से देखिएगा तो, ठीक है, अनसाइंटिफिक फालतू की बातें होती बहुत सारी। चलो, तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है वो तो हमने समझ लिया, अब उसको ओवरकम कैसे करें देखते हैं उसके बारे में। कि पहले है चीज को, जो भी है, जो भी टास्क है उसको ब्रेक डाउन करो स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो।
एकदम ही छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो, एकदम बेस से स्टार्ट करो ना, एकदम बेस से, ठीक है। कोई भी चीज का पढ़ाई करना है पहले सिलेबस पढ़ो, ठीक है, फिर उसका बेसिक्स क्या है, बेसिक्स बुक्स को पढ़ो, बेसिक बुक पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ो, है ना। तो एकदम छोटा, एकदम छोटा। बड़े बड़े टास्क लोगे नहीं कर पाओगे, एक बार में मैं इतना कुछ पढ़ लूंगा, एक बार में इतना कुछ कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है, देखो, कीप द टास्क स्मॉल एंड सेट द बार लो, ठीक है। एकदम ह्यूज टास्क सेट कर लिए तो जो है उसको करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक एलिफेंट है ना, एलिफेंट है, इसको आपको पूरा खाना है, तो आप कैसे खाओगे, एक बार में नहीं खा पाओगे, है ना। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बोलूं कि इसको खाओ तो खा लोगे, थोड़ा सा बोलूं इसको खाओ खा लोगे, थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा एलिफेंट खा जाओगे। अरे बोलने की कहावत है, ठीक है, आप समझदार हो तो समझोगे इस बात को। तो देखो पूरा जो है वो खा जाओगे, कंप्लीट कर जाओगे। कोई इसका मतलब ये क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि बड़ा टास्क है उसको छोटा छोटा करके चंक्स में करोगे तो इजीली कंप्लीट होगा, बट एक बार में एलिफेंट खाना इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं खा सकता, ठीक है। आगे देखो, सीक प्लेजर इन जर्नी, जो भी आप काम करो ना उसमें आपको मजा आना चाहिए, आपको प्लेजर मिलना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले ना। रात में जब बेड में जाओ ना तो सुकून की नींद सो कि मैंने आज इस काम को सोचा था करने का, कंप्लीट किया, अब मैंने कर लिया उस काम को, अब मेरे को सुकून की नींद आ रही है, ठीक है। और वो काम करते करते भी मेरे को प्लेजर मिला, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जॉस्ट हो गया एकदम, मेरे को मतलब कि कोई सर पे बंदूक रख के बोल रहा है कि नहीं तुम ये काम करो ये काम करो, ठीक है। माँ बाप प्रेशर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब मत सोचो, आपको करने में मजा आ रहा है ना, करो उसको, फिर तब वो काम अच्छे से होगा, वो जर्नी जो है आपकी अच्छे से जाएगी। पार्किंसंस लॉ, ये क्या बोलते हैं, पार्किंसन जी एक थे बढ़िया आदमी, वो एक लॉ बनाए कि आपको अगर ना एक हफ्ता मिला है किसी काम को करने के लिए, वो सेम काम को आप 3 दिन में भी कर सकते हो, अगर आपको डेडलाइन फिक्स कर दी जाए 3 दिन में करना है तो, ठीक है। और सेम एफिशिएंसी सब चीज़ सेम रहेगा और आप कर सकते हो वैसा। तो आप भी अपना जो मतलब कि स्टडी से रिलेटेड चीज़ है, एनीथिंग जो भी है, उसका आप डेडलाइन जो है थोड़ा सा कम करके फिक्स करो। समझो 20 क्लासेस है, एक दिन में 2 देखना है तो 10 क्लासेस आपकी हुई, तो उसको आप जो है मतलब कि 10 दिन में मत करिए, ठीक है। 10 दिन में मत करिए उसको, आप करिए 7 दिन में, 8 दिन में, ऐसे कर करके टाइम को कम करिए, ठीक है। और वो हो जाएगा डेफिनेटली। डेडलाइन खुद से फिक्स करिए अपनी, है ना। जितना आपको टाइम लगना है उससे कम ही टाइम लगेगा, आधा ही टाइम लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करने से आएगा। तो पार्किंसंस लॉ ये बोलता है, ये कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छी चीज है। अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप, आप कैसे इंसान हो, अपने आप को थोड़ा समय दो, है ना। अपने आप को समय दो, अपने आप को समझो कि आपका पर्सनैलिटी टाइप कैसे है, और ये समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब आपको जर्नी कैसे फॉलो करना है। कई लोग होते हैं उनको विजुअल्स देख के मतलब कि पढ़ाई अच्छी होती है, कई लोगों को बुक रीड करके पढ़ाई अच्छी होती है, कई लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, प्रैक्टिकल करके जाके। तो ऐसे जो है मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आपका पर्सनैलिटी टाइप कैसा है, अपने आप को जानो, अपने आप को समय दो। कैसे दोगे समय, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा रनिंग जॉगिंग योगा ये सब करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वो ये है कि अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। जो भी आप टास्क को फुलफिल कर रहे हैं उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, छोटा सा ही क्यों ना हो, ठीक है। 5 रुपए का डेयरी मिल्क हो या कुछ भी हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है, कहीं घूमने जाना है, बाइक में कुछ भी करना है, अपने आप को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। अपने आप को मतलब कि एक्नॉलेज करिए अपने काम को कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, जिसको आपने बहुत समय से टाला है, तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए क्योंकि आई एम डन फॉर द डे, आई एम गुड नाउ, नाउ आई एम रिवॉर्डिंग माई सेल्फ, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ दोस्तों। ये सब तो हो गए कुछ मतलब कि कैसे इससे ओवरकम किया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन का हैबिट है, तो पहले आप उसको एक्नॉलेज करिए, ठीक है। बैठिए, एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए कि हाँ मैं चीज़ें टाल रहा हूँ और बहुत बुरी तरीके से टाल रहा हूँ। जब आप ये कर लोगे ना, ये खुद से सच बोलोगे, खुद से सच, दुनिया से क्या बोलना है वो फर्क नहीं पड़ता, खुद से सच बोलो कि मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ। तो जब ये चीज़ अंदर आ जाएगी ना, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। फिर क्या करना, अपने आप को माफ़ करना, अपने आप को आप माफ़ करो कि ठीक है जो मैंने किया वो किया, अभी मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं इससे निकलने का, जो हुआ वो हुआ, इससे निकलने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आँख बंद करो, गहरी सांसें लो, ठीक है, 3 बार 5 बार गहरी गहरी सांसें लो, और उसके बाद ये गहरी सांसें लिए ना,
तो अब क्या किए आप कि जो टालने का आदत है उसको आप ब्रेक लगाएं। पहले एक्नॉलेज किए, ठीक है, अपने आप को माफ किए, आदत पे ब्रेक लगाए। ये सांस लेने से आप अवेयर हुए कि हाँ प्रेजेंट में आए कि ओ मेरे को अभी ये काम करना है। आदत पे आप ब्रेक लगाए, अब जाके वो काम को तुरंत कर दो। वेट मत करना आप टाइम का, भविष्यवाणी का वेट नहीं करना है, तुरंत जाके वो काम करना है। चाहे वो आपका छोटा सा पढ़ाई हो, चाहे आपको कुछ डाटा एंट्री करना हो, या कुछ भी आपका XYZ जो भी काम है, जाके तुरंत करना है आपको, ठीक है। दोस्तों जितना हम लोग सोशल मीडिया से घिर चुके हैं, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। वो जो वीडियोस स्क्रॉल करना और ये सब चीज़ें जो है उसकी वजह से अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है। हम लंबे समय तक के कुछ चीज़ को देख नहीं पाते, हम इम्पेशेंट हो गए हैं, ठीक है। हमको सब चीज़ जल्दी जल्दी करना है, हड़बड़ी में करना है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को टालना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और जो है एक्शन लेना है आपको। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी से रिलेटेड जिसमें आपको लगता है कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।